हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट सी टेट 2025-26 के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न निम्न में से कौन सा आंतरिक अवप्रेरणा का उदाहरण है। पहला है विद्यालय की फुटबॉल टीम में चयन, स्वयं के लिए समस्या का समाधान, जन्मदिन पर पोशाक मिलना। सभी विकल्प सही हैं। तो आंतरिक प्रेरणा का मतलब है अंदर से कोई हमारे काम करने की इच्छा हो, जिससे हम अपनी कामों को कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ये आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई में का नहीं है। तो पढ़ाई में या पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, तो वो कौन सा लक्षण है। पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये कठिनाई होती है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये भी सही होती है कि उसको वर्तनी समझ में नहीं आ रही है। वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, लेकिन प्रभाव पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, ये कोई कठिनाई नहीं है। भले ही वो धीरे पढ़ रहा है लेकिन पढ़ तो रहा है, तो इसका ए उत्तर सही होगा। पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, पठन कठिनाई का कोई लक्षण नहीं है। तीसरा है पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए गए हैं। इस प्रश्न को आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए। तो हमारे भारतीय समाज में बहुत सी भाषाओं का प्रचलन है, बहुत सी भाषाएं लोग बोलते हैं, उससे कैसे देखा जाना चाहिए पढ़ाई में। नंबर 1, विद्यार्थी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ये सही है। इससे हमारा अलग अलग भाषाएं सीखते हैं तो हमारा जो जीवन है वो समृद्ध बनता है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में, ये गलत है। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में नहीं, ये भी गलत है। तो सही हमारा होगा ए, विद्यार्थी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अब हमारा 5वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है। तो व्यापक का मतलब है हमें विषयों तक ही नहीं सीमित रहना है, विषयों के अलावा अन्य चीज़ों पर भी हमें फोकस करना है, विद्यार्थी का मूल्यांकन करना है। जैसा उसका खेल से संबंधित, अन्य को करिकुलर एक्टिविटी से संबंधित, तो सभी विषयों का मूल्यांकन, ये गलत है। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, यानी एजुकेशनल और को एजुकेशनल, यानी बी वाला इसका सही होगा। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन सिर्फ शिक्षा से ही या लर्न करने वाली चीज़ों से संबंध न होना। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक जरूरी नहीं है कि वो केवल करिकुलर एक्टिविटी में ही तेज हो, तो उसके मूल्यांकन से ही उसका पुनः व्यापक मूल्यांकन नहीं होता। व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन से संबंध रखता है। तो इसका उत्तर होगा बी। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए आने वाली टेट परीक्षा में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।